नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय आप सबके समक्ष पुनः आप सबके लिए बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम तीसरे एपिसोड को आप सबके समक्ष अर्पण करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में अर्जुन विषाद योग सुना था। आज हम स्वामी जी से उस विषाद योग के पश्चात अर्जुन की क्या स्थिति थी, उनसे श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, उसके विषय में जानेंगे। उससे पहले मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है पुनः बातों बातों में भगवत गीता की चर्चा पर। हमने पिछले एपिसोड में आपसे अर्जुन विषाद योग के बारे में सुना था और आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया था, हमें ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम उस स्थिति को, उस परिस्थिति को अपने आंखों से देख रहे हैं या उसको अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। आज पुनः हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अर्जुन के विषाद योग के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जया जी, आपको अनेक अनेक धन्यवाद तथा साधुवाद, क्योंकि ये जो बातों बातों का गीता का आपने इस एपिसोड को आपने आगे बढ़ाया है, ये सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उनके आग्रह पे ही हम ये एपिसोड को आगे चला पा रहे हैं सुचारू रूप से। तो सबको प्रणाम और सबको बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसे आपने पूछा कि अर्जुन जब युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहा और उसने भगवान कृष्ण को कह दिया कि मैं और नहीं कर, अपने शस्त्रों को सशरंग सभी शस्त्रों को त्याग करके उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर। तो उस स्थिति में ये हमारी जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा। अभी जो नया अध्याय है सांख्य योग जी। सांख्य का मतलब है ज्ञान। और जब मैं सांख्य योग को पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सांख्य का अगर यथार्थ कोई अर्थ होना चाहिए, वो है जीवन, जीवन का मूल्य, जीवन का अर्थ, और जीवन में जो संघर्ष है उन संघर्षों को किस प्रकार से हम अतिक्रमण कर सके, ताकि हम शांति को प्राप्त कर सके, हम सफलता को प्राप्त कर सके और पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके, उसी को सांख्य कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सांख्य केवल ज्ञान नहीं है, सांख्य वो ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को में हम लोग प्राप्त कर सकें। तो जैसे संजय जी का अभी वर्णना शुरू होता है फिर से, मतलब गीता में एक जगह पे संजय वर्णन करते हैं, इसके बाद इन दोनों का वार्तालाप होता है। तो संजय जी कह रहे हैं कि त्वं तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षरम। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, वो रो रहा है जी, तो उसके आंखों से आंसू आ रहा है, या आपका भी आता होगा, मेरा भी आता होगा। आंखों से जब बहुत ज्यादा आंसू आता है तब क्या होता है, तब हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि नहीं। तो अश्रुपूर्ण कुलेक्षरम, ये शब्द का अर्थ ये है कि अर्जुन के आंखों के सामने अंधेरा छा गया उनके आंसुओं के कारण। आंसू किस लिए है? शोक के लिए। शोक क्यों था? शोक था मोह के लिए। क्योंकि उनको मोह था इसलिए उनको शोक हुआ, और शोक हुआ इसलिए आंसू आया, और आंसू आने से उनके सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। तो एक्चुअली अर्जुन का जो शोक है, वो शोक उसके सामने अंधेरा छा गया, इस स्थिति में अर्जुन है। और इसी से विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। और जब इस प्रकार से वो उस प्रकार से शोकाकुल होकर के एकदम आंखों के सामने अंधेरा, मतलब उसके मन के अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं। ये अर्जुन की आंखों के सामने की अंधेरा नहीं है, ये अर्जुन के मन की अंधेरे की, मतलब वो ये एलिगोरी है कि दिखा रहे कि अर्जुन का मन एकदम अंधेरे से भर गया। और भगवान कृष्ण ने इसी शोक संतप्त अर्जुन से उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ये उपदेश नहीं है,
अच्छा। आप एक बात याद रखिएगा, भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण शुरू करते हैं, वो उपदेश से नहीं शुरू करते। वो अर्जुन को देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, और वो जो अमेजमेंट से जो बात निकला वो बात था अमेजमेंट से। जैसे हमारे शास्त्र में कहते हैं कि श्रद्धा विहीन प्रोक्तम अरण्य रोदनम यथा। अगर शिष्य के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मतलब विश्वास, अगर शिष्य के अंदर विश्वास नहीं, किस पर? गुरु पर, तो गुरु का जो उपदेश है वो अरण्य में रोदन करने मतलब जंगल में, अगर आप अगर जंगल में अगर आप रोएंगे तो आपका तो आवाज कोई सुनेगा नहीं, तो वो तो एकदम मतलब अर्थहीन हो गया। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उसको उपदेश नहीं दिया। अच्छा। भगवान ये देखने वाली बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश तब दिया जब अर्जुन उनके शरणापन्न हुए। उससे पहले भगवत गीता शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनको पहले तो अपना आश्चर्य व्यक्त किया और इसके बाद थोड़ा सा कटाक्ष किया। तो ये हम लोग सुनेंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुतस्त्व कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। ये क्या है? अचानक तुम्हारे हृदय में ये अंधेरा काल छा गया। मतलब अर्जुन सोच रहा था कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं बोल रहे हो तुम, ये तुम्हारे हृदय के अंधेरा है, क्योंकि ये मोह जनित है। ये मोह जनित है। तुम जिसको गुरु जान रहे हो या तुम जिसको वो जान रहे हो, पितामह जान रहे हो, ये कोई शरीर नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो आत्मा है। तुम उस आत्मा के प्रति वो जो आत्मज्ञान जो है उसको छोड़ करके तुम उस शरीर में मोहित हो गए हो, और इसलिए तुम्हारे अंदर शोक हुआ। तो भगवान कृष्ण कह रहे कि कुतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। अरे तुम्हारे अंदर ये अचानक ये कालापन, हृदय में ये कालापन कैसे आया? अनार्य जुष्टम, ये तो आर्यों को शोभा नहीं पाता। आर्य जो होता है, आर्य अपने कर्तव्य परायण के लिए जाना जाता है। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तुम ये वो क्या देख रहे हो? अनार्य जुष्टम असर्गम, क्योंकि अर्जुन ने बार बार पाप के बारे में कहा था। अहो बतो महत पापम कर्तुम मद्योग, ये ऐसा बोला था कि हम लोग कितना पाप कर रहे हैं। मतलब पाप करने से क्या होता है? नरके नियतम वासो भवती इति युक्त, बोले ऐसा करने से नरक में ही जाएंगे, निवास होगा। बोले ये पाप नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये पाप है। वो पाप नहीं था, युद्ध करना पाप नहीं था, ये असर्गम है। मतलब स्वर्ग को ना प्राप्त करो, तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो नरक को प्राप्त करेगा। अनार्य जुष्टम असर्गम अकीर्तिम, और ये तुम्हें अपयश प्रदान करेगा। लोग समझेंगे कि तुम डर गए हो, लोग तुम्हारे मुंह को नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि तुम अपने ये जो कौरव सेना को सामने देख करके तुम डर गए हो और तुम भाग गए हो जी। अनार्य जुष्टम असर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना। हे अर्जुन, ये तो तुम जो कर रहे हो शोभा नहीं देता। तुम आर्य हो, आर्य को शोभा नहीं देता। ये तुम्हें नरक तक ले जाएगा और ये तुमको अकीर्ति देगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको फिर से थोड़ा सा और मतलब झकझोरा। उन्होंने कहा कि क्लैवम माश्म गम पार्थ नैतत् तत्युपपद्यते। एक्चुअली ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा, ये भगवान कृष्ण ने हम सबसे कहा। जब जब आप किसी समस्या में पड़ेंगे और जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम मतलब असहाय हो चुके हैं, बलहीन हो चुके हैं और आप हार चुके हैं, तो हमेशा इसको याद रखना होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि केवल गीता का अगर तुम इसी श्लोक को तुम याद रखोगे कि क्लैवम माश्म गम पार्थ नैतत् तत्युपपद्यते, ये जो क्लीब भाव, क्लीब मतलब पौरुषहीन भाव, पौरुष जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर शक्ति है, तेज है, धृति है, अगर आप शक्ति को छोड़ दे, शक्तिहीन हो जाए, धृतिहीन हो जाए, तो आपका तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि ये शारीरिक नहीं है। जैसे शक्ति हम लोग सोचते हैं कि ये शरीर का शक्ति है, मानसिक, ये मानसिक, हृदय ये मन का है। तो जब भी तुम इस मन की शक्ति को छोड़ दोगे तभी तुम क्लीब हो। क्लैव्यम माश्म गम पार्थ, ये जो क्लीब भाव है इसे तुम परित्याग करो। हे पार्थ, ये जो क्लीब भाव है इसको तुम मतलब ये जो पौरुषहीन भाव है तुम्हारा, इसको तुम परित्याग करो।
नैतत्तत्युपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं पाता। अरे तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम तो परम तपस्वी हो। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, ये है जीवन का सार। अगर अर्जुन ये समझ जाता तो भगवत गीता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी समय युद्ध शुरू हो जाता। अब देखेंगे जितने भी समस्या हम लोगों का होता है, उन समस्याओं का कारण है क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्र मतलब छोटा, हृदय मतलब हृदय या मन। छोटा मन, छोटा मन का मतलब क्या है? मन जब केवल एक, ये जो टोटल सीनरियो है, इस सीनरियो का केवल एक पार्ट को देखता है, तभी समस्या शुरू होता है। अगर आप पूरे 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 उसको देखेंगे तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा मन क्या करता है? हमारा मन हमेशा ही एक समय पे एक जगह एक फ्रैक्शन को दिखाता है। हाँ। और चूंकि हम उसी फ्रैक्शन को देखते हैं और हमको लगता है कि इसके बाद और कुछ नहीं है, और वहीं से हमारा समस्या शुरू होता है, भय शुरू होता है, एंजाइटी शुरू होता है, ये सब शुरू होता है। तो उन्होंने कहा क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, देखो अपने ये जो छोटा मन है, इस मन को त्याग करो। ये तुम्हें दुर्बल बना रहा है। हाँ, ये तुमको दुर्बल यही तुमको दुर्बल बनाया है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, त्याग करके उठो, उत्कृष्ट की ओर उत्तिष्ठ बढ़ो। मतलब त्याग करो। ये क्षुद्र, ये छोटे मन का ये भावना, इसको छोड़ो, उठो। परंतप, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे तुम तो परम तपस्वी हो। अरे तुमने तो शिव जी को हराया था युद्ध में, तुमने तो शिव जी को हराया था। तुम्हारी तरह तुम तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किए थे, शिव जी को तुमने हराया था। तो तुम्हारी तरह तपस्वी है कौन? और तुम ये छोटा सा एक सैनिक देख करके तुम वहां पे रो रहे हो, हम नहीं युद्ध करेंगे, हम नहीं युद्ध करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, ये दो बातें कही अर्जुन को झकझोरने की। लेकिन ये बातें सुनने के पश्चात अर्जुन ने जो कहा, ये हम लोग तब अगला जो हमारा एपिसोड होगा हम उसमें हम, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जो भगवत गीता का ये जो श्लोक है, क्लैवं माश्मगम पार्थ नैतत् तत्युपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा। और जब भी जीवन में एक ऐसा समय आए जब आप अपने आप को अकेला महसूस करें, तब हमेशा इस श्लोक को अपने हृदय में स्मरण करें। आपको भगवान कृष्ण का जो शक्ति है वो प्रदान मिलेगा, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो स्वामी जी से आज हमने वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जाना। दर्शकों, आप अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाइए और अपने जीवन को सुखी एवं सकारात्मक बनाइए। तब तक के लिए पुनः आपको नमस्कार और धन्यवाद स्वामी जी को। हम आपको मिलेंगे पुनः अगले हमारे एपिसोड के लिए साथ। धन्यवाद।